ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 30 अध्याय। ऋषि यों द्वारा शिव शक्ति में निर्गुण तथा सगुण संबंधी प्रश्न। ऋषि बोले, यह तो बड़ा ही विचित्र ग्रहण योग्य और गहन चरित्र आपने कहा, जो देवताओं के भी जानने में अवश्य और हमारे मन को मोहित कर लिया है। शिव के इस तत्व ज्ञान में तो कहीं भी त्रुटि नहीं ज्ञात होती, और जिनका चरित्र तो विशेषकर प्रकृति भाव संभव है, यद्यपि वे ब्रह्मादिक लोकों की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण है, तथापि अनुग्रह प्राप्त शिव के वशवर्ती हैं, और उनका यह ऐश्वर्य किसी के अधीन भी नहीं है। यही उनकी स्वतंत्रता का द्योतक है। तब यह मूर्तिमान कैसे होते हैं? फिर जब वे जगत के कारण है तो उनकी स्वतंत्र मूर्ति कैसे हुई? और मूर्ति के कार्यत्व होने के बिना कारण उसकी सिद्धि कैसे हुई? क्योंकि उनके लिए तो सर्वत्र निर्गुण भाव ही कहा है, दूसरा नहीं। तब उन एक ही में निर्गुण और गुण दो भाव कैसे स्थित हो गए? जब वह परमात्मा स्वभावतः निर्गुण है, तब स्वभाव के विपरीत वह सुगुण कैसे हो गया? यदि उस स्वतंत्र की इच्छा स्वभावतः विपरीत हो जाए तो इस वह ईशान अपने नित्य स्वरूप को अनित्य क्यों नहीं करता? इससे ज्ञात होता है कि वह मूर्ति वाला सगुण शिव निर्गुण शिव से कोई अलग है, जिस शिव के सब कुछ अधिष्ठित है। यदि कहीं वह इन सब की मूर्ति हो जाएगी तो उस मूर्ति में वह मूर्तिमान तंत्र हो गया। फिर निरपेक्ष की कल्पना मूर्ति कैसे हो सकती है? मूर्ति के साध्य फल की इच्छा से ही मूर्ति का स्वीकार होता है, और यदि स्वेच्छा धारण करे तो परतंत्रता नहीं, क्योंकि पुरुष की इच्छा कर्मानुसारिणी होती है। ब्रह्मा से पिशाच पर्यंत स्वेच्छा शरीर धारण और त्याग में समर्थ है, तब क्या वे कर्म के वशवर्ती हैं? देह का निर्गुण जो इंद्रजालिक है, अणिमादिक गुणों के वशीकार से युद्ध करते हुए दधीचि ऋषि के साथ विष्णु ने विश्व रूप धारण किया था, परंतु परमात्मा शिव का ऐश्वर्य तो सबसे महान है। यदि शरीर धारण करे तो वह अन्यों के समान हमको भी विदित होंगे, क्योंकि वे शिवजी के परम कारण और सबके अनुग्रह करता हैं। तब वह सब देवताओं के अनुग्रहकर्ता कैसे होंगे? ब्रह्मा का 5वां सिर तो देवों ने काटा था, जो किसी कल्प कथा में कहा गया है, और पुत्र होकर भी उन्होंने शिव की निंदा की। यह उनकी कुमति और हठ था। विष्णु ने नरसिंह रूप को शरभ रूप में उन्होंने ही शांत किया। दक्ष यज्ञ में वीरभद्र ने जाकर देवताओं की स्त्रियों और देवताओं को भी दंडित किया। क्षण मात्र में ही उन देवादिदेव ने त्रिपुर दैत्य सहित उसके पूर्व परिवार को अग्नि का ईंधन कर भस्म कर दिया। प्रजारंजन के भाव से स्वयं रतिपति कामदेव को भस्म कर दिया। उसी शिव ने जलंधर को त्रिशूल से मार दैत्यों के कुल को दया रहित हो नष्ट कर दिया, और अंधकासुर को भी त्रिशूल से मारा। उन्होंने ही कंठ से काल रूप स्त्री उत्पन्न कर दारुक को मारा, और गौरी की त्वचा से कौशिकी को उत्पन्न कर शुंभ निशुंभ को युद्ध से मरवा दिया, तथा तारकासुर को स्वयं ही मारा। तब कहीं वे मंदाचल की गुफा में गए और वहां जाकर विहार किया कि जिनके आघात से पृथ्वी को रसातल में प्राप्त स्त्री कर दिया, और इस प्रकार कितने उलटफेर करके बहुत दिनों बाद उन्होंने एक बालक कुमार को उत्पन्न किया, और जिसका दर्शन करने स्वयं शिवजी ही वहां गए। विवश हो देवी सहित उस गोद में बिठाया। देवी ने अमृत के समान दूध पिलाया और उन्हें जगत का उपकारी बनाया। जब इतना सब कुछ करके वे देवी ना हुई, तब इंद्र से सम्मति कर देव सेना का सेनापति कराया, और अंततः जिसकी इंद्र ने रक्षा की, पश्चात वे शिवजी फिर अंतदान हुए। पश्चात कुमार ने तारकासुर
का सिर काटा और ब्रह्मा विष्णु आदि ने उनकी स्तुति की। इसी प्रकार जब महाबली रावण ने अपनी भुजाओं से कैलाश को उठा लिया तो शूलधारी शिव ने उसका यह अपराध समझा और अपने चरण के अंगूठे से रावण को पृथ्वी में दबा दिया। और जब उनका भक्त ब्रह्मचारी मार्कंडेय आयुहीन हो मरने लगा तो उसे दौड़कर शिव ने बचाया। इत्यादि उनके ये सभी कर्म तो अंग संचालक हैं, फिर उन्हें निर्गुण कैसे कहा जाए? यदि यह कहिए कि ये शिव परम शांत और सबके अनुग्रहता हैं तो वे समर्थ सबको एक बारगी ही मुक्त क्यों नहीं कर देते? यदि यह कहिए कि प्रारब्ध रहते कैसे मुक्त हो सकते हैं तो दुख के आने पर कर्मों का कारण भी ईश्वर प्रदत्त ही होता होगा। अधिक नास्तिकों सा तर्क में क्या करूं? हे पवन देव, जैसा मेरा यह संदेह दूर हो आप मुझसे कहिए। पुराण संहिता संहिता का 30वां अध्याय समाप्त। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।